Hello everyone, welcome once again to Shivangi's channel, A Little from Everywhere. Today I have brought to you a Suji Halwa recipe which is slightly different from the one that you have normally had since childhood. अब ये फर्क कैसे है इसमें? वो ऐसे है कि जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, पानी, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट करके दूध के साथ बनाया है. So how have I used milk instead of water? That's what you have to check out. So keep following. तो ये है वो एक कप जो मैंने मेजरमेंट के लिए यूज़ किया है. यू कैन सी दिस इज़ 1 कप. कहीं पे भी मिल जाता है, अमेजोन पे कहीं पे भी मिल जाता है. सो यू कैन इजीली प्रोक्योर द सेट ऑफ कप्स. एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी mixing this 1 cup of suji into this milk. And I'll keep it aside for 5-10 minutes. अब जब तक वो सूजी मैंने सोक करके रखी है तब तक मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी, एक्चुअली फ्राई कर लूँगी. तो ये है मेरे चॉप्ड नट्स, थोड़े से ही हैं बिकॉज सूजी का हलवा भी थोड़ा सा ही बनने वाला है. सो नाउ आई एम गोना ऐड दीज. ज़्यादा नहीं फ्राई करना होता है, जस्ट अ बिट. अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है. मैं जस्ट ट्रांसफ़र देम ऑन टू द प्लेट नाउ. अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी गर्म करेंगे. लेट्स से छोटी स्पून है तो आई विल टेक अबाउट 4 स्पून्स. हल्का सा ये गर्म जैसे ही होता है वैसे हम इसमें क्या पोर करने वाले हैं, वो जो हमने सूजी और दूध का मिक्सचर लिया था, दिस वन. एंड नाउ आई हैव टू भूनोफाई इट. अब मैं इसको धीरे धीरे भूनूंगी. इसमें इनिशियली लम्प्स फॉर्म होंगे. डू नॉट गेट स्कैर्ड, just keep stirring continuously so that those lumps can be removed. इसको अब आप भूनते रहेंगे. मैंने थोड़ा सा लो फ्लेम रखा है एंड आई थिंक इट्स गोना टेक मी अबाउट 10 to 15 minutes ऑन लो फ्लेम जब तक कि ये अच्छे से भुन नहीं जाता है. और अब मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दूंगी और अब इस बेसन को भी इसके साथ भूनना है. इट्स अ लिटिल टफ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सूजी जो है बारीक वाली मिलती है. As you all know, I'm living in a small tiny village जहाँ पर राजधानी बेसन और राजधानी सूजी नहीं मिलती है. So I have to make do with this. It's tough, but okay. देखते हैं कैसे निकल के आता है. अभी मुझे इसको भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं. लो फ्लेम पर नॉन स्टॉप भून रही हूँ. थोड़ा सा मैंने घी और ऐड किया क्योंकि ये सूजी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही बारीक है और उसकी वजह से ये आपस में चिपक रही है. अगर आप राजधानी की सूजी लेंगे, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन बट अ जेन्युइन वन. अगर आप राजधानी की सूजी लेंगे सो इट्स गोना बी अ लिटिल ईजियर फॉर यू. तो ये है मेरी सूजी. लगभग मुझे लगे इसको 20 मिनट भूनने में. और क्योंकि ये मोटी नहीं है इसलिए ये क्लम्पी हो गई है. सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी सी मोटी सूजी लीजिए. ज़्यादा मोटी भी नहीं बट थोड़ी सी मोटी हो तो एटलीस्ट वो क्लम्पी नहीं होगी. मेरी तो शुगर क्रेविंग काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है. सो आई हैव टू मेक दिस हलवा नो मैटर हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. बट यू ऑल वॉच आउट. अब हम वही कढ़ाई दोबारा लेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बर्तन यहाँ पर हैं नहीं. इस कढ़ाई को मांजने में मुझे काफ़ी एफर्ट लग गया है क्योंकि रिमेंबर दैट सूजी वाज क्लम्पी. सो आई एम गोइंग टू ऐड घी टू इट. दिस इज लाइक 1/3 कप आई हैव टेकन. आधा कप मेरा उसमें चला गया है. सो दिस आई विल कीप aside. And now I'm going to add 1 cup of sugar to it. और अब मैं इस शुगर को इस घी में मेल्ट करने वाली हूँ. एंड लेट्स सी हाउ द कलर टर्न्स आउट टू बी.
The sugar is dissolving slowly. अभी घी बाहर आ रहा है और शुगर धीरे धीरे अंदर सेटल होती जा रही है. And if you can see, it's changing its color. It's coming a beautiful golden color. चीनी पूरी तरह घुल गई है. गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है. And now I'm going to pour 1 cup of milk into it. You have to be gentle because it's going to be forming bubbles. अब आपको लगेगा कि ये जमने लगा है, but it is going to slowly settle down. इसको मैं फटाफट मूव करती रहूंगी, स्टर करती रहूंगी. तेजी स्टर करना है मुझे, इसको फुल स्पीड में स्टर करना है. And you can see it's going down, it's settling, and it's getting a beautiful brown color. जो शुगर है वो भी इसमें धीरे धीरे मेल्ट हो जानी है. There you see, it's melting, and the milk has also subsided. And now we are going to be adding our suji to it. अब हाथ तो दो ही है ना मेरे पास, so I'll have to turn off the camera and mix it all up. और ये स्टर करते करते हमारा हलवा तैयार हो गया है. It is not granulated, as I said, because of the suji. Now we're going to add these dry fruits to it. Mix them up. Tasty halwa is now ready and I cannot wait to dig in. Taste कैसा है? Oh my god. Awesome. Super yummy, delicious. अपनी तारीफ खुद करने में क्या जाता है ना.